चंगा करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, ब्लेस करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, आशीष दे ना दे, लेकिन याद रखो अगर ऐसी मेंटालिटी होगी आप दुनिया के लिए एक वंडर बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, वो चंगा करे या ना करे लेकिन वो हमारा परमेश्वर है। वो आशीष दे या न दे लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मसीह दरबार में। जी हाँ, आपने सुना कैसे प्रभु के दास ने बताया कि वो चंगा करे या ना करे लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। ऐसी मेंटेलिटी जब आप जिस दिन परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बना लेंगे उस दिन देखिए कैसे परमेश्वर आपको यूज़ करता है। और ये याद रखिए कि परमेश्वर अगर आपको यूज़ करेगा तो आपको डिफ्यूज़ करने के लिए भी एक है जो आपके पीछे लगा रहता है। हालेलुया। आज हम आपको एक वीडियो में गवाही दिखाएंगे कैसे परमेश्वर पुराने समय से लगाकर आज तक के समय में परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्यों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है ताकि बहुत से लोग मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करें। आज हमने वचन लिया है कि ऐसे ही विश्वासी के ऊपर जो परमेश्वर पर बहुत भरोसा करता हो, प्रार्थना करता था। हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी संपत्ति को इतना बढ़ा दिया कि उसके समान पूर्वी देश में कोई व्यक्ति ना था। वो लोग अपने भाइयों के घर में इतनी गिनती में हो गए थे कि बारी बारी से एक एक दूसरे के घर जाते थे खाना खाने, भोज करने, दावत करने। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी संपत्ति उनको दी थी। अभी हम बताएंगे आपको कैसे परमेश्वर ने उनको इतनी संपत्ति, इतनी सारी आशीष दे रखी थी। हालेलुया। आज आपको एक गवाही भी दिखाएंगे हम जिसमें परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बने रहें इस वीडियो में। आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपको यूज़ करेगा। हम लोग पुस्तक निकाल लेते हैं, अय्यूब की पुस्तक। आज हम लोग बात करेंगे अय्यूब के जीवन पे। जी हाँ दोस्तों, अय्यूब का जीवन एक अय्यूब व्यक्ति का जीवन है जो परमेश्वर के सामने धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है वह खरा था, धर्मी था और परमेश्वर का भय मानता था और वह सारी आज्ञाएं पूरी करता था जो परमेश्वर ने आज हम सबको बता रखी हैं बाइबल में। पवित्र वचनों के द्वारा खुदा ने अपने आप को प्रकट किया है, आज के दौर में प्रकट करता है वचनों के द्वारा। आज आपको हम बताएंगे इस परमेश्वर के वचन कितने सामर्थ्य से भरे होते हैं, परमेश्वर की आशीष कैसे मिलती है। हम उसकी संपत्तियों के बारे में बात करते। लिखा है उसके 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में सबसे बड़ा था। आज एक छोटा सा बकरा लेने जाइए तो भी 8-10 हज़ार रुपए का है। हालेलुया। आप यहाँ पर उसका अंदाजा लगा सकते हो। उसके 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊँट, ऐसे ऐसे कितने जानवर थे। करोड़ों की संपत्ति थी, बहुत बड़ा उसके पास एरिया था। इसको बोल लेते हैं हम कि हम लोगों के पास तो मकान होता है, प्लाट एरिया होता है। एक उसके पास एक बड़ा सा फार्म हाउस था। बहुत था, प्रभु ने कहा उसके पास बहुत लिखा था। वचन कहता उसके पास बहुत संपत्ति थी। पूर्वी देश के लोगों में इतनी संपत्ति, जिसके पास वो उतना धनवान था। लेकिन एक दिन क्या आता है कि लिखा यहाँ पर, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। जब तक शैतान स्वर्ग से निकाला नहीं गया था तब तक शैतान भी परमेश्वर के दूतों के साथ, परमेश्वर के पुत्रों के साथ आया जाया करता था। उसके लिए कोई मनाही नहीं थी, क्योंकि शैतान जब वो बना, जब उसके अंदर घमंड आया, जब वो उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। हालेलुया। कुछ समय लिखा यहाँ पर, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते और डोलते और डालते आया हूँ। हालेलुया। शैतान का काम डोलना डालना और बत्तियां डालना होता है। परमेश्वर कहते हैं क्या तूने मेरे पृथ्वी पर दास अय्यूब को देखा है, कैसा वो धर्मी है? हालेलुया। परमेश्वर अपने दास, अपने अय्यूब की इस बात से प्रशंसा करते हैं। तो शैतान परमेश्वर से क्या कहता है? हालेलुया। क्या तूने उसकी घर और जो कुछ उसका चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी? क्या तूने उसकी संपत्ति नहीं बढ़ा दी? इसीलिए वो परमेश्वर तुझे ग्रहण करता है, मानता है। हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, यदि हम परमेश्वर के पास अपनी ज़रूरतों को लेकर आए हैं
तो ज़रूरतें कभी हमारी ख़त्म नहीं होंगी। एक अगर ख्वाहिश पूरी होगी तो दूसरी जाग उठती है। तो कभी ना कभी जब आप प्रार्थना करेंगे और अगर ख्वाहिशों के लिए प्रार्थना करते हैं कंटिन्यू और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तो आपके जीवन में निराशा आएगी। जैसा शुरुआत में हमने देखा कि वो आशीष दे ना दे, हमारा परमेश्वर है, वो हमें उससे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब परमेश्वर से हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को वो जानता है। प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या आवश्यकता है, तेरे घर में किस बात की घटी है, तेरे जीवन में किस बात की घटी है, प्रभु वो परमेश्वर पूरी करेंगे। लेकिन हम अपनी ज़रूरतें लगातार अगर गिनाते रहें प्रभु की, आज हमें ये चाहिए, परमेश्वर कल नौकरी चाहिए, परसों यहाँ ये चाहिए, परसों वो चाहिए, तो कब तक आप अपनी ज़रूरतें प्रभु को गिनाएंगे? क्योंकि ज़िंदगी भर ज़रूरतें लगी रहेंगी। जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने पहले कह दिया, मैं तेरी मांगने से पहले जानता हूँ। हालेलुया। तो जब परमेश्वर से शैतान अय्यूब की बातों को बता रहा था, तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, जाओ उसको छू कर देख लो, उसके प्राण को मत छूना, उसके शरीर को मत छूना, जाओ उसकी संपत्ति छू कर देख लो। परमेश्वर ने अथॉरिटी दे दी शैतान को। लिखा है, जैसे ही शैतान उसके जीवन में आता है, अय्यूब अपनी बेटियों के घर में खा पी रहा होता, दाख मधु पी रहा होता, तब एक दूत आगे अय्यूब से कहता है कि हम तो बैल से हल जोत रहे थे और गधियाँ उनके पास चल रही थी कि सिबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। वो ये कह ही रहे थे कि दूसरा दूत आया और कहता है, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, उन भेड़ बकरियों और सेवक जलकर भस्म हो गए। मैं अकेला रहकर तुझे समाचार देना आया हूँ। वो इसी बात को कह रहा था कि तीसरा उसका सेवक, उसका नौकर आकर इस बात को कहता है कि कसादी के लोग 3 दल बांधकर ऊँटों को धावा करके ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वो भी इस बात को अभी कह ही रहा था कि और चौथा दूत आकर कहने लगा, तेरी बेटियां बड़े भाई के घर में खाने पीने के द्वारा बैठे थे कि जंगल से एक आंधी चली और उनके घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका कि सब के सब उसमें दब कर मर गए। हालेलुया। शैतान जैसे ही एंटर हुआ, परमेश्वर ने जैसे ही अपना बाड़ा हटाया, कैसे विपत्तियां पर परेशानियों पर परेशानियां अय्यूब के जीवन में आना शुरू हो गई। अब अय्यूब क्या करे? क्या परमेश्वर को कोसे? वो तो प्रार्थना करने वाला, नियम से आराधना करने वाला था, परमेश्वर की सारी बातों को मानने वाला था। फिर ये कैसे? कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं चर्च भी जा रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों? हालेलुया। आप देख रहे हैं यहाँ पर अय्यूब कितना धर्मी था। जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो हर पवित्र दिन पूरे होने पर सबके नाम के अनुसार अपने बेटों के गिनती के अनुसार बलि चढ़ाया करता था। पुराने नियम में परमेश्वर ने इसको ठहराया था। फिर अय्यूब अब सोचता होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी विपत्तियां क्यों? हालेलुया। आप भी सोचते होंगे कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी आराधना कर रहा हूँ, इतना दान कर रहा हूँ, प्रभु के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे घर पे विपत्तियां हैं, मेरे परिवार पर विपत्तियां हैं, क्यों? आज इस क्यों का जवाब आपको मिलने जा रहा है कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है, शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, जन्म देने वाली माँ तो तुझे भूल जाएगी, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। कितना भी शैतान आप पर विपत्तियां डाल ले, आप परमेश्वर के साथ और भी मजबूती के साथ जुड़ जाए। कहें शैतान से कि वो आशीष दे ना दे, वो ब्लेस करे ना करे, वो चंगा करे ना करे, वो फिर भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और अय्यूब इस बात को दोहराता है जब उसका सब कुछ लुट जाता है। हम आगे और बताएंगे कैसे कैसे विपत्तियां उस पर आती हैं। ये थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। लिखा है, एक दिन फिर परमेश्वर के पुत्र हाजिर हुए, तो फिर परमेश्वर कहते, तूने देखा अय्यूब का सब कुछ नाश हो गया, लेकिन उसने मेरे विरुद्ध कोई शब्द न बोले, एक शब्द उसने न बोला। अय्यूब ने कहा, मैं नंगा आया था, मैं नंगा लौट जाऊंगा, मैं क्या लेकर आया था? सब कुछ परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। तो शैतान इस बात को कहता है कि अभी तक तो मैंने उसके बेटा उसकी संपत्ति को छुआ है, लेकिन जब उसके शरीर पर मैं दुख दूंगा तब वो कुढ़ेगा, वो परमेश्वर के विरोध में शब्द बोलेगा। परमेश्वर कहते हैं, जाकर देख ले, तेरे हाथ में है, उसके प्राणों को मत छूना। हालेलुया। कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है अय्यूब की, आप सोच नहीं सकते। एक बहुत ही रईस आदमी और ऐसी भयंकर दुर्लभ बीमारियों में पड़ जाता है जिसका इलाज नहीं होता है। उस समय के वैद्य अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं, सारी
सारी शिक्षा जितनी मेडिकल लाइंस पर है सब हाथ खड़े कर देते हैं। अय्यूब का जीवन एक सड़ाहट से भर जाता है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। उसकी स्त्री कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जा तो तू मर जा। हालेलुया। उसकी स्त्री का विश्वास देखकर डगमगा जाता है। वो कहती है कि तेरे साथ जीवन में इतनी घटनाएं हो गई, तो फिर भी अभी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन से सीखिए मेरे दोस्तों, कैसे अय्यूब के जीवन में जब कठिनाइयाँ आई तो वो परमेश्वर को कोसता नहीं है, उसकी बढ़ई प्रशंसा करता है। लिखा है उसके सर के बाल से आगे पैर के तलवे तक के बड़े बड़े फफोले पड़ गए, जिनमें से पानी बहने लगा। वो अपने आप को खुजलाने के लिए उसके शरीर से गंदी बदबू आने लगी। वो उसकी वाइफ उसको देखकर घिनाने लगी, उससे दूर भागने लगी, कहे तू मर जा तो मर जा। आपने सुना भी, उसने कहा तू मर जा तो मर जा, लेकिन अब तो परमेश्वर को कोश। हालेलुया। अय्यूब के शरीर से इतनी गंदा गंदा पानी निकलता था कि लिखा है वो राख पर बैठकर उन पर राख मरने लगा, ताकि उसको दर्द से थोड़ा आराम मिले और कुछ सूखा लगे। उसका पूरा शरीर मवाद से भर गया था, सड़ाहट से भर गया था। एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपको परख रहा है। जब आप विपत्तियों में पड़े, जब आप बीमारियों में पड़े, तो ये न सोचे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर आपको परख रहा है। परमेश्वर आपकी ईमानदारी को, परमेश्वर आपके विश्वास को जांच रहा कि तू कितना परमेश्वर से प्रेम करता, कितना विश्वास करता है। याद रखिए, परमेश्वर ने कहा था उसके प्राण को ना छूना। प्रभु ने कहा तू प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। परेशानी बीमारी तो सबके जीवन में लगी हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें इसमें पड़े रहने नहीं दूंगा। तेरे साथ तेरे दाहिने 1000, तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन तू एक बार गिरेगा उठ खड़ा होगा। वो एक बार गिरेंगे नाश हो जाएंगे। आगे हम जब पढ़ते हैं तो अय्यूब के दोस्त, 3 दोस्त होते हैं, उसके जिगरी दोस्त होते हैं। इस बात को सुनकर आते हैं और उसके साथ 7 दिन 7 रात तक बैठे रहते हैं, भूमि पर विलाप किया करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको चंगा कर दे। हालेलुया। एक दिन आता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। अय्यूब के जीवन की जब अय्यूब कुड़कुड़ाता नहीं है तो परमेश्वर अय्यूब को चंगा कर देता है। आगे हम पढ़ते हैं 42 में, तो लिखा है यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उससे पहले से अधिक आशीष दी। जितनी चीज़ें उसकी खोई थी उसका डबल हो गया। अगर 7,000 भेड़ बकरियाँ थी 14,000 हो गई। उसके 7 बेटी बेटियाँ निकले। और लिखा है ऐसे बच्चे उसके पैदा हुए कि उस शहर, उस सिटी में उनसे खूबसूरत कोई बच्चे और उसकी लड़कियों से खूबसूरत कोई लड़कियाँ नहीं थी। वो परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। आइए हम लोग एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें परमेश्वर के भवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। जब लोगों ने, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब उसका जीवन लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन वो उस तक समाचार पहुंचता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुंचता है, वो विश्वास करता है। परमेश्वर के भवन में देखिए कितनी भयंकर भयानी, कितनी भयंकर बीमारी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में इतनी बड़ी गवाही दी, कैसे परमेश्वर ने इसको सड़ाहट से बाहर निकाला, कैसा इसका जीवन अय्यूब सा हो गया था, कैसे इसके परिवार के लोग भाग रहे थे। परमेश्वर आज भी ऐसे अद्भुत काम करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन और इस गवाही के लिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या मैं आप लोगों को सही से बाइबल के विषय में बता पा रहा हूँ। जय मसीह की।